अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू दिस न्यू वीडियो क्लास। आज जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो है फिजिकल क्वांटिटी और उसकी टाइप्स। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन आ गया, तमाम स्टूडेंट्स प्लीज़ अपनी कॉपीज़ और पेन निकाल लें, क्वेश्चन लिख लें। डिफाइन फिजिकल क्वांटिटी एंड राइट इट्स टू टाइप्स विद एग्जांपल्स। फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन ये आपके सामने स्टूडेंट्स मौजूद है। आप फिजिकल क्वांटिटी, यस, a physical quantity is a physical property of a body that can be measured। फिजिकल क्वांटिटी किसी भी चीज़ की वो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसकी पैमाइश की जा सकती है, उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जिनको आप मेजर का मतलब है नापना, पैमाइश करना, जिनको आप नापते हैं, पैमाइश करते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में। आपने यकीनन लेंथ मेजर की होगी, मास भी आपने देखा होगा दुकानों पे किस तरह मेजर किया जाता है। टाइम घड़ी हर स्टूडेंट्स के पास ही मौजूद होती है, मोबाइल फ़ोन की सूरत में ही आजकल मौजूद है। टाइम आप मेजर कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट हर घर की ज़रूरत है, घरों में मौजूद से आप पे पंखे चलाते हैं, आप कंप्यूटर रन कर रहे होते हैं, आप चीज़ें अपनी जो है बिजली के ज़रिए चला रहे होते हैं। वॉल्यूम से वाकिफ़ हैं, एरिया से वाकिफ़ हैं, स्पीड से तमाम स्टूडेंट्स वाकिफ़ हैं। तो ये वो तमाम फिजिकल क्वांटिटी हैं, इनको मेजर किया जा सकता है, इनकी बाकायदा पैमाइश की जाती है, तो इनको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज विद दैट कैन बी मेजर्ड। ये असल में एक प्रॉपर्टी है किसी ऑब्जेक्ट की, खास प्रॉपर्टी है। अब लेंथ क्या है? प्रॉपर्टी है जिसको आप मेजर करते हैं। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझ लें स्टूडेंट। इसकी बेहतरीन मिसाल ये आपके सामने आ रही है। अगर हम पेंसिल की बात करें तो आपके सामने दो पेंसिल्स नज़र आ रही है। एक पेंसिल की लेंथ ज़्यादा है और एक पेंसिल की लेंथ कम है। जो ऊपर पेंसिल बनी हुई यू कैन सी कि उसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा शो की गई है, नीचे वाली पेंसिल की लेंथ कम शो की गई है। इसको आप यूँ समझें कि यहाँ पर लेंथ, ये जो पेंसिल है, अगर ये इसका इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, तो इसके दरमियान ये जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, इसे लेंथ कहा जाता है। तो इसकी जो लेंथ है स्टूडेंट वो है ज़्यादा, लेकिन जो नीचे वाली पेंसिल आप देख सकते हैं इसकी जो लेंथ है वो कम है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वाजे हो गया कि लेंथ क्या है? लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, कि दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको लेंथ कहते हैं। बहरहाल भी लिख नहीं रहा, बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान फासला जो है वो लेंथ कहलाता है। पेंसिल की लेंथ, ऊपर वाली पेंसिल की लेंथ ज़्यादा है, नीचे वाली पेंसिल की लेंथ कम है। ओके, तो ये लेंथ का कॉन्सेप्ट है जिससे तमाम स्टूडेंट्स वाकिफ़ होते हैं। अगर हम बात करें दूसरी, आपके सामने मैं चेंज कर देता हूँ, स्क्रीन ये आ गई होगी, मास की। तो मास क्या है स्टूडेंट्स? मास भी आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में नज़र आता है। क्वांटिटी ऑफ मैटर, मास किसे कहा जाता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर को कहा जाता है। इसकी मिसाल यूँ है, दोबारा अगर हम उसी डायग्राम की तरफ आ जाएँ, या आपके सामने पहले पेंसिल की मिसाल दी थी। मास में अगर हम बात करें डियर की, हिरन की और बफलो की, अगर मैं आपसे पूछूं किसका मास ज़्यादा है, यानी क्वांटिटी ऑफ मैटर किस में ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे कि जो डियर है, हिरन है, इसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर यू कैन सी हियर, इसका जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है वो कम है, मादा कम है, इसमें गोश्त पोस्ट वगैरह कम होगा। लेकिन हम बात करें बफलो की, तो इसका जो गोश्त पोस्ट है वो बहुत ज़्यादा होगा। इज डेट क्लियर? ये वजनी होता है डियर के मुकाबले में। ओके, तो इसका मास ज़्यादा है और डियर का मास कम। इस तरह बहुत सारी चीज़ें रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपको नज़र आती हैं। हमारी ज़मीन का मास ज़्यादा है, चांद का मास कम है। इज डेट क्लियर? तो बहुत सारी चीज़ें हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं। एक शख्स ने 1 किलोग्राम शुगर खरीदी, एक ने आधा किलोग्राम खरीदी, एक का मास ज़्यादा है, एक का मास उसका आधा है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप दुकानों पर जाते हैं, चीज़ें ख़रीदते हैं, तो मास ज़्यादा भी लेते हैं, कभी मास कम भी लेते हैं ज़रूरत के मुताबिक। तो क्वांटिटी ऑफ मैटर इज कॉल्ड मास। मास किसे कहा जाता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर को कहा जाता है कि मादे की मिकदार कितनी है। तो दो चीज़ें, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मेजर कर सकते हैं, मास वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी, इसको मेजर कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो स्टूडेंट चीज़ आती है डेट इज़ टाइम। ये एग्जांपल्स यहाँ पर दी हुई हैं, टाइम से तमाम स्टूडेंट्स वाकिफ़ हैं। वो कौन सी चीज़ है जो टाइम के कॉन्सेप्ट को जनरेट करती है? तो तमाम स्टूडेंट जानते हैं कि वो जो चीज़ है वो कौन सी आई। देखें स्टूडेंट्स, एक नज़र मैं चाहूँगा कि आपको इस डायग्राम की तरफ लेके जाएँ। that is which generate the concept of time। ये डायग्राम आपके सामने की खुल गई होगी। इसमें सूरज दिखाया गया, यू कैन सी हियर। क्या क्या चीज़ें दिखाई गई हैं? देखिए यहाँ पर कौन है सेंटर में? ये सन, दिस इज
सन के गिर्द ये ज़मीन रोटेट कर रही है, घूम रही है। जब एक चक्कर मुकम्मल करती है तो 365 दिन या 1 साल का टाइम गुजरता है। उसके गिर्द ये मून नज़र आ रहा होगा आपको, ये मून ज़मीन के गिर्द गर्दिश कर रहा है। जब ये एक चक्कर कंप्लीट करता है 29 या दिनों में या 30 दिनों में, तो एक कमरी महीना बन जाता है, जिसको मून मंथ भी कहा जाता है। इज दैट क्लियर? तो एक महीने का टाइम कंप्लीट हो जाता है। तो देखें आप, यहाँ पे सन हो गया, अर्थ हो गया, मून हो गया। तो द रिलेटिव मोशन ऑफ सन, अर्थ एंड मून जनरेट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। ये टाइम के कॉन्सेप्ट को जनरेट करती है। इस वक्त जिस पोजीशन पर सन और अर्थ मौजूद हैं, यहाँ पे दिन का टाइम होगा। इस हिस्से में कौन सा टाइम होगा? क्योंकि सूरज की रोशनी सामने आ रही है, यहाँ दिन का टाइम होगा। और जो हिस्सा पीछे चला गया, यहाँ पे डार्क नाइट होगी, अंधेरा होगा या रात होगी। इज डेट क्लियर? तो आपने देखा कि जब ज़मीन घूम रही होती है स्पिन मोशन के नतीजे में, इस तरह से घूम रही है, तो जहाँ रात थी वहाँ पे क्या आ जाएगा? दिन आ जाएगा, और जहाँ दिन था वहाँ रात आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पिन मोशन से डे एंड नाइट का टाइम जनरेट होता है। इसी तरीके से ज़मीन जब सूरज के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करती है तो फिर 4 मौसम बनते हैं और 4 सीजन्स टाइम जो आपके सामने आ जाता है। इज दैट क्लियर? तो बहरहाल दिस जनरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। इससे कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम जो है वो जनरेट हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज? टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज स्टूडेंट आपके सामने आ गई। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। रोजमर्रा जिंदगी में जो हम चीज़ें देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, वो 2 तरह की होती हैं। नंबर 1 फंडामेंटल क्वांटिटीज, यू कैन सी है। पहले नंबर पे कौन सी हैं स्टूडेंट्स? फंडामेंटल क्वांटिटीज ये, और दूसरी कहलाती हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। अच्छा, फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होती हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, जो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती और एग्जिस्ट करती हैं इंडिपेंडेंटली। कैसे? फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय अदर फिजिकल क्वांटिटीज। ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है जिनको दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज के जरिए एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता या एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। तन्हा इनकी अपनी एक पहचान है और उसकी बुनियाद पर फिर ड्राइव क्वांटिटीज बनाई गई हैं। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं ये आपके सामने, इसकी 1-2 मिसालों पर मैं बात करना चाहूँगा। इसकी मिसाल स्टूडेंट इस तरह से है, आप इसको इस तरह समझ लें कि किस तरह से फिजिकल क्वांटिटीज़ वो हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कि जिनको दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की सूरत में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसी वीडियो में आपको भी एक डायग्राम दिखाई गई थी, स्टूडेंट एक बार फिर देखेंगे। ये जो डायग्राम, इससे पहले जो एक डायग्राम थी वो पेंसिल वाली, ये आपके सामने आ गई होगी। तो यहाँ पर गौर से देखें, ये जो पेंसिल है, ये 2 पेंसिल्स की लेंथ शो की गई है। अब जाहिर है पेंसिलें, इनकी लंबाइयाँ भी हैं, वो आपके सामने आ गई हैं, लेकिन साथ में इनका मास भी है। जो बड़ी पेंसिल है उसका अपना एक पर्टिकुलर मास होगा, क्वांटिटी ऑफ मैटर होगा। जो छोटी पेंसिल है उसका क्वांटिटी ऑफ मैटर होगा। तो जो मासेस हैं वो एक अलग फिनोमेना है और जो लेंथ है वो एक अलग फिनोमेना है। इसी तरह अगर हम बात करें, फर्ज कर लें इसकी, बल्कि इसी पर बात कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पर जो पेंसिल की लंबाइयाँ हैं वो बिल्कुल एक अलग प्रॉपर्टी रखती हैं और जो मासेस हैं वो बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी रखते हैं। तो अब लेंथ को मास की टर्म्स में आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते और ना मास को लेंथ की टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो लेंथ एक अलग फिनोमेना है, उसको मास के जरिए नहीं एक्सप्रेस किया जा सकता। मास को लेंथ, इसकी एक मिसाल है बिला तशबीह बिला मिसाल कि अब दूध जो है वो एक अलग फिनोमेना है, कुकिंग ऑयल एक अलग चीज़ है। अब आप चाहेंगे दूध को जो है कुकिंग ऑयल के टर्म्स में एक्सप्लेन करें तो हो ही नहीं सकता, तो दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं। इस तरह लेंथ और मास की प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट हैं। लिहाजा ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, लेंथ, मास। आप ये एक और मिसाल ले लें, आपके पास बफेलो और डियर की एग्जांपल आ जाएगी। अब यहाँ पर इनके मासेस हमने शो किए थे कि डियर का मास कम होता है, बफेलो का मास ज़्यादा होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर ज़्यादा है बफेलो के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें लेंथ की, तो यहाँ पर जो हिरन है उसकी लेंथ कम है, लेकिन बफेलो की लेंथ क्या होती है? वो ज़्यादा होती है। तो लेंथ एक अलग फिनोमेना हो गया, उसका मास से कोई ताल्लुक नहीं बनता। मास एक अलग फिनोमेना हो गया, उसका लेंथ से कोई ताल्लुक नहीं बनता। अगर हम बात कर लें एक और टाइम की, जिसने हमने यहाँ पर मिसाल दी थी आपको टाइम की, तो टाइम बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट है। अब इसका यह मतलब नहीं है कि सूरज का मास सबसे ज़्यादा है तो टाइम सबसे कम या ज़्यादा हो जाएगा। इसका मास सबसे कम है मून का, तो इसका मतलब है कि इसका टाइम कम या ज़्यादा हो जाएगा। टाइम एक अलग फिनोमेना है, टाइम टाइम है, लेंथ लेंथ है, मास मास है, और ये बिल्कुल इंडिपेंडेंटली एक दूसरे पर डिपेंड ही नहीं करते। मासेस हो या नहीं हो, टाइम एग्जिस्ट करता है। टाइम हो या नहीं हो, अगर किसी चीज़ का मास है तो वो होगा, पर टाइम तो होगा ही होगा। टाइम के जरिए तमाम चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं। दैट क्लियर? तो कहने का मकसद ये है कि साइंसदानों ने टोटल जो ऑब्जर्वेशंस की हैं उसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बनाई हैं। इसमें तवज्जो रहे, कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ डेवलप की गई हैं अब तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक?
7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। वो कौन कौन सी है मैं चाहूँगा कि एक नज़र फिर तमाम स्टूडेंट्स देख लें। वो फिजिकल क्वांटिटीज़ ये आपके सामने आ गई होंगी। डेफिनेशन लिख लें अगर नहीं लिखी है, वो ये है, ये आपके सामने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर दोस, हमने येलो शेड कर दिया, विच कैन हाईलाइट कर दिया, कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय अदर फिजिकल क्वांटिटीज। उम्मीद है आप ये पॉइंट समझ गए होंगे। अब देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो 7 हैं। उनमें सबसे पहले कौन सी आती है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर तवज्जो रहे। सबसे पहले आती है लेंथ, दूसरे नंबर पर मास। लेंथ पे बात कर ली हमने, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। दूसरे नंबर पर मास, मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, इस पर भी गुफ्तगू हो गई। टाइम, टाइम भी एक फिनोमेना है विच इज जनरेटेड बाय द रिलेटिव मोशन ऑफ सन, अर्थ एंड मून। ओके, फिर अगले नंबर पर जो आती है वो है इलेक्ट्रिक करंट। अब आप बोल सकते हैं कि भाई पहले ज़माने में क्यों नहीं था, तो इलेक्ट्रिक करंट आज से 100 साल पहले ही तकरीबन ईजाद हुआ। इलेक्ट्रिक करंट 100 साल पहले आपको कहीं नहीं मिलता, तो इलेक्ट्रिक करंट की ईजाद हो गई बाद में। तो इलेक्ट्रिक करंट को भी एक फंडामेंट है, और इलेक्ट्रिक करंट भी इंडिपेंडेंटली जो है वो एग्जिस्ट करता है। इसका ताल्लुक ना लेंथ से है, ना मास से, ना टाइम से बनता है, बराह रास्त एक अलग, बिल्कुल अलग थलग फिनोमेना है। टेम्परेचर, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड द टेम्परेचर, ये बिल्कुल एक अलग फिनोमेना है। इज दैट क्लियर? केल्विन में, डिग्री सेंटीग्रेड में या डिग्री फ़ारेनहाइट में इसको नापते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी, रोशनी की जो शिद्दत है वो एक अलग फिनोमेना है। लाइट इंटेंसिटी पे भी आजकल बहुत काम जो पिछले ज़मानों से होता रहा है और अब भी हो रहा है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी शे की मिकदार, ये एक फिनोमेना है, बिल्कुल अलग थलग फिनोमेना है। तो वक्त के साथ साथ हम चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे। तो याद रखिएगा कि ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं जिनको तस्लीम किया गया इंटरनेशनल लेवल पर, और इसी बुनियाद पर फिर सिस्टम इंटरनेशनल जो है, सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स, वो डेवलप किया गया है, जो आइंदा क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपसे। तो याद रखिएगा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं और ये एक दूसरे की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं की जा सकती। उम्मीद है इसमें आप समझ गए होंगे। उस फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बाद जो दूसरी टाइप है डेट इज़ ड्राइव क्वांटिटी, आपके सामने आ गई होगी। कौन सी क्वांटिटीज़ हैं? ड्राइव। अब ये ड्राइव हुई है किससे? फंडामेंटल क्वांटिटीज। यूं समझ लेंगे, ड्राइव क्वांटिटीज आर दोस विच आर एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये वो क्वांटिटीज हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की बुनियाद पर ड्राइव की गई हैं, तो इनको ड्राइव क्वांटिटीज का नाम दिया गया। इसकी बेहतरीन मिसाल में पहली मिसाल आपके सामने आ गई है, एरिया। कौन सी? एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, स्पीड, डेंसिटी। अब ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती, याद रखिएगा, ये ड्राइव क्वांटिटीज हैं। आइए स्टूडेंट्स को एक मिसाल के जरिए समझते हैं। अगर आप वाकिफ हैं वॉल्यूम से, पहले मैं चलें एरिया की बात कर लेते हैं। एरिया तो समझते हैं सब, द सरफेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो प्लेन सरफेस होता है, वो जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, समझ लें वो उसका एरिया कहलाता है। आपके घरों में प्लेट्स होंगी जिसमें खाना खाते हैं, उनका एक सरफेस एरिया होगा। बहुत सारी चीज़ें, शीट्स होती हैं, उनका एक सरफेस एरिया होता है। डोर है, उसका एक सरफेस एरिया होगा। इज दैट क्लियर? आइए इसको थोड़ा सा मजीद एलोबरेट करते हैं सरफेस एरिया को, ताकि समझ में आ सके कि ये कैसे ड्राइव क्वांटिटी है। आपके सामने डायग्राम आ गई स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर ये मुख्तलिफ रेक्टेंगल्स शो किए गए हैं जिनकी एक पर्टिकुलर लेंथ और ब्रेथ है, लंबाई और चौड़ाई। बहुत सारी मिसालों में आप इन चीज़ों को समझते हैं, लेंथ और ब्रेथ। लेंथ किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पर ये जो चीज़ है, दिस इज कॉल्ड लेंथ। ये चीज़ क्या कहलाती है? यहाँ से यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड लेंथ। और ये जो चीज़ है, दिस इज कॉल्ड ब्रेथ, ये ब्रेथ कहलाती है। अगर लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करें तो एरिया हासिल होता है। याद करें, एरिया का फार्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। जब लेंथ, लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस रेक्टेंगल का सरफेस एरिया हासिल हो जाएगा। इसी तरह इसकी लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस रेक्टेंगल का सरफेस एरिया हासिल हो जाएगा। इसकी लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका सरफेस एरिया हासिल हो जाएगा। अब आप गौर से देखें, एरिया का जो फार्मूला है उसमें कितनी लेंथ्स हैं? अब आप बोलेंगे सर एक ही लेंथ है। एक लेंथ नहीं है भाई, दो हैं। ये लेंथ भी है और जो ब्रेथ है, ब्रेथ चौड़ाई, वो भी तो लेंथ है। लेंथ तो है ही लेंथ, लेकिन जो ब्रेथ है वो भी तो लेंथ है। लंबाई को मीटर में नापते हैं एसआई सिस्टम में, ब्रेथ को भी तो मीटर में ही नापा जाता है। इसका मतलब है नाम के लिहाज से तो मुख्तलिफ है लेकिन काम के लिहाज से सेम है। तो लेंथ और साथ में फिर ब्रेथ आ गई तो वो भी क्या है? लेंथ है। ये असल में दो लेंथ का प्रोडक्ट है। दो लेंथ को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है? एरिया, एक नई फिजिकल क्वांटिटी आ रही है। नहीं समझे बात को? तो जो एरिया फिजिकल क्वांटिटी है वो ड्राइव्ड हुई है फंडामेंटल क्वांटिटी से। मैं आपसे कहूँगा एल कौन है तो आप बोलेंगे सर ये लेंथ है। बी कौन है? ब्रेथ। आप बोलेंगे लेंथ है। भाई लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करने पर आ गया एरिया, तो ये कौन है? ये एक नई फिजिकल क्वांटिटी है जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की बुनियाद पर आई है। लिहाजा एरिया को क्या कहा जाएगा स्टूडेंट्स? ड्राइव क्वांटिटी कहा जाएगा। इसी तरीके से एक और छोटी सी मिसाल वॉल्यूम के हवाले से मैं चाहूँगा कि आप उसको ज़रा समझ लें। वॉल्यूम,
देखिए डायग्राम आपके सामने आ गई स्टूडेंट। देखिए वॉल्यूम किसे कहते हैं, व्हाट इज वॉल्यूम? तो द स्पेस ऑक्युपाइड इज कॉल्ड वॉल्यूम। किसी भी चीज की जो घेरी हुई जगह है, घेरी हुई जगह, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। द स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड वॉल्यूम। अब सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका है? तो आप बोलेंगे कि इसने ये जो ग्रीन कलर का लिक्विड है इसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा, उससे कम इसका वॉल्यूम है और उससे कम इसका वॉल्यूम है। यानी यहाँ पर पर्स करने अगर ये 3 दवाइयाँ हैं इंजेक्शन के लिए या 3 मुख्तलिफ लिक्विड्स हैं ग्रीन कलर के, तो यहाँ पर वॉल्यूम डिफरेंट जो है वो फिल किए गए हैं, एक का सबसे ज़्यादा, एक का कम, एक और उससे कम। इसी तरीके से अगर हम बात करें किसी इस टाइप की बॉडी की, देखें यहाँ पर ये आपने फर्ज करने के इस टाइप की बॉडी ले ली ताकि 3 डायमेंशनल डायग्राम के जरिए वॉल्यूम को समझा जा सके। क्यूबिक बॉडी से भी वाकिफ हैं आप लोग, इस टाइप की बॉडी। इसमें देखें लेंथ है और एक कहलाती है ब्रेथ और एक कहलाती है हाइट। कितने डायमेंशंस होते हैं? 3, लेंथ, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अगर मैं आपसे कहूँ कि वॉल्यूम बताएं इसका क्या होगा, तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब आप गौर से देखें, लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये तीनों लेंथ्स हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। एल ये तो है ही फंडामेंटल क्वांटिटी, ब्रेथ ये भी लेंथ है फंडामेंटल क्वांटिटी, हाइट ये भी लेंथ है फंडामेंटल क्वांटिटी, लेकिन इसका जो प्रोडक्ट है स्टूडेंट दैट इज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कौन सी क्वांटिटी है? ये एक नई फिजिकल क्वांटिटी आ गई। अब चूंकि ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज की बुनियाद पर डेवलप की प्रोडक्ट की सूरत में, लिहाजा इसको फिर ड्राइव क्वांटिटी बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटी। रोजमर्रा जिंदगी में आप चीज़ों की मुख्तलिफ वॉल्यूम्स देख रहे होते हैं जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी की बुनियाद पर ड्राइव किए जाते हैं। तो वॉल्यूम हो गया, लेंथ हो गया, ये सारी ड्राइव क्वांटिटी। स्पीड, स्पीड आपने पढ़ा होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू, सॉरी डिस्टेंस कह रहा हूँ, स्पीड की तारीफ होती है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। क्या किसी भी शे का 1 सेकंड में तय करदा फासला, डिस्टेंस को किससे डिवाइड करते हैं? टाइम से। तो 1 सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट या कोई कार जो फासला तय करती है वो उसकी स्पीड कहलाती है। तो डिस्टेंस देखें ये लेंथ है और टाइम, लेंथ ऊपर आ गई फंडामेंटल क्वांटिटी, नीचे टाइम आ गया, टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन इसका रेशो आपको एक नई फिजिकल क्वांटिटी दे रहा है स्पीड। तो ये ड्राइव क्वांटिटी है। तो ये ड्राइव क्वांटिटी फिर 2 फंडामेंटल क्वांटिटी की बुनियाद पर आ गई। नहीं समझे बात को? तो ऐसी क्वांटिटीज मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे, माशाल्लाह समझदार होते आ रहे हैं। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो कि मुख्तलिफ फंडामेंटल क्वांटिटीज या सेम फंडामेंटल क्वांटिटीज के प्रोडक्ट या रेशो की सूरत में एक्सप्लेन की जा सके, उन्हें कहा जाता है ड्राइव क्वांटिटी। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की क्लास में कैसा रहा सिलसिला बताइएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक लाजमी करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लिया करें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।